Assalamu alaikum to you all. This is Majid Imam Jokyu and you are watching my YouTube channel. आज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के सेलेंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे। बीच में 3 महीने का तकरीबन गैप आ गया, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मेरा फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा था और इसके साथ साथ थीसिस का काम चल रहा था, जिसकी वजह से यूट्यूब चैनल को टाइम देना बहुत मुश्किल हो चुका था। तो फाइनली विद द गैप ऑफ 3 मंथ्स आज जो है वो फिर से एक नए जज्बे के साथ, एक नई एनर्जी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज सेलेंट फीचर्स डिस्कस करेंगे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के, बहुत अहम टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली जो सेलेंट फीचर है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की, वो है कि इट इज़ एन एवोल्यूशनरी कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक एवोल्यूशनरी कॉन्स्टिट्यूशन है। ये किसी बॉडी ने बनाया नहीं है। ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जो किसी लेजिस्लेटिव असेंबली ने इनेक्ट किया हो। जिस तरह हम पाकिस्तान में 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, जिसे नेशनल असेंबली ने इनेक्ट किया है, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं जिसे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इनेक्ट किया है, तो इस तरह यूके में नहीं है। यूके का कॉन्स्टिट्यूशन एक एवोल्यूशनरी कॉन्स्टिट्यूशन है जो इवॉल्व हुआ है तकरीबन 10 सदियों के अरसे के दौरान। यानी ये एक एवोल्यूशनरी कॉन्स्टिट्यूशन है, किसी लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसे नहीं बनाया। तो इसीलिए जो है वो सबसे पहली और अहम जो इस कॉन्स्टिट्यूशन की फ़ीचर है वो है एवोल्यूशनरी कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी इसकी फ़ीचर है वो ये है कि इट इज़ एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो किसी बुक की शक्ल में मौजूद ना हो। हमें पाकिस्तान का 1973 कॉन्स्टिट्यूशन बुक की फॉर्म में मिलता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुक की फॉर्म में मिलता है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बुक की फॉर्म में मिलता है, लेकिन जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें बुक की फॉर्म में नहीं मिलता। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इट इज़ अ कस्टमरी कॉन्स्टिट्यूशन। ये कस्टमरी कॉन्स्टिट्यूशन है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी कस्टम्स का रोल है। ऑल्दो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिटन फॉर्म में मौजूद हैं, जैसे मैग्ना कार्टा हो गया, बिल ऑफ राइट्स हो गया। तो इस तरह के जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के, उन सबको अगर जमा कर लिया जाए तो फिर भी वो मुश्किल से कोई 20% बनते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का, मुश्किल से कोई 20%। तो एक मेजर पोर्शन जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का है वो स्टिल अनरिटन है, और एक कस्टम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और इसमें कस्टम्स का बहुत ज़्यादा रोल है। जैसे मिसाल की बात, ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम में कैबिनेट का एक बहुत बड़ा रोल है। कैबिनेट का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। अभी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि कोई प्राइम मिनिस्टर ब्रिटिश कैबिनेट को हेड करेगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ इत्तेफाक की बात है कि एक एवोल्यूशन के थ्रू, एक प्रोसेस के थ्रू ये प्राइम मिनिस्टर आज मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर की जो चेयर है ये कस्टमरी चेयर है, ये एक कस्टमरी पोजीशन है। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये कहे कि बरतानिया में एक प्राइम मिनिस्टर होगा जो कि हेड करेगा कैबिनेट को, और वो कैबिनेट एग्जीक्यूटिव ऑर्गन होगा। तो इस तरह ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें बहुत सारी कस्टम्स हैं। एक मेजर पोर्शन कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टम्स से रिलेटेड है। नंबर 3, यूनिटरी सिस्टम। एक होता है फेडरल सिस्टम। जो यूनिटरी सिस्टम है इट इज़ टोटली कॉन्ट्ररी टू द फेडरल सिस्टम। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स एक फेडरेशन है, लेकिन यूके का केस डिफरेंट है। यूके इज़ अ यूनिटरी स्टेट, यानी जितनी भी जो रीजन्स हैं यूनाइटेड किंगडम में, बरतानिया में, उनमें से किसी को ऑटोनॉमी हासिल नहीं है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो लंदन में बैठी है वो अगर चाहे तो उनकी ऑटोनॉमी उनसे छीन सकती है और उनसे पावर्स जितने भी उनके पास मौजूद हैं उनसे ले सकती है।
यूनिटरी स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें जो पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। फेडरेशन जो इसके मुखालिफ एक स्टेट होती है, उसमें यह होता है कि जो फेडरेटिंग यूनिट्स होते हैं या जो रीजन्स होते हैं, प्रोविंसेस होते हैं, उनके पास एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी होता है। लेकिन यहाँ केस ये नहीं है। बरतानिया में जो बरतानिया के मुख्तलिफ रीजन्स हैं उनके पास कोई ऑटोनॉमी नहीं है। ऑटोनॉमी सिर्फ़ और सिर्फ मौजूद है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जो लंदन में एग्जिस्ट करती है। नंबर 4, पार्लियामेंट्री सिस्टम। बरतानिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एक ऐसा निज़ाम हुकूमत होता है जिसमें जो एग्जीक्यूटिव होता है वो पार्लियामेंट का हिस्सा होता है और वो पार्लियामेंट के सामने रिस्पॉन्सिबल होता है, जवाबदेह होता है। यानी पार्लियामेंट अगर चाहे तो जो कैबिनेट होती है, जो बेसिकली एग्जीक्यूटिव ऑर्गन होता है, उसे ख़त्म कर सकती है। पार्लियामेंट थ्रू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ब्रिटिश गवर्नमेंट को या ब्रिटिश कैबिनेट को ख़त्म कर सकती है। इसके मुखालिफ में होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो अमेरिका में मौजूद है। वहाँ पर ये केस नहीं होता। वहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव होता है वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं होता। लेकिन बरतानिया में जो एग्जीक्यूटिव है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। जो कैबिनेट होती है बरतानिया में या जो प्राइम मिनिस्टर होता है, वो बेसिकली पार्लियामेंट का भी हिस्सा होता है। तो एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बरतानिया में एग्जिस्ट करता है। नंबर 5, टू पार्टी सिस्टम। ये भी एक एवोल्यूशनरी फीचर है, ये भी एक कस्टमरी फीचर है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का। बरतानिया में 2 पार्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं, यानी एक लेबर पार्टी और दूसरी कंजर्वेटिव पार्टी। तो जो 2 पार्टीज़ हैं, कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा हुआ कि बरतानिया में सिर्फ 2 पार्टीज़ होंगी, लेकिन एक कस्टम ऐसी डेवलप हो चुकी है। ऑल्दो दूसरी पार्टीज़ भी वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जो मेजर पार्टीज़ हैं वो ये 2 ही हैं। और बरतानिया में अगर कंजर्वेटिव की हुकूमत होती है तो जो अपोजिशन होती है उसे गवर्नमेंट इन वेटिंग तस्वर किया जाता है, क्योंकि अपोजिशन को वहाँ पर बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। अपोजिशन की जो पार्टी जो अपोजिशन में होती है उसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ पर कोई तीसरी मेजर पार्टी मौजूद नहीं है जो कि हुकूमत बनाए। हुकूमत सिर्फ इन 2 पार्टीज़ के दरमियान बनाई जाती है। और जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें जंग का ख़तरा हो या जंग हो, तो उस सूरत हाल में ये दोनों पार्टीज़ मिलकर रूल करती हैं बरतानिया को। तो टू पार्टी सिस्टम एक बहुत अहम फीचर है ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम का। नंबर 6, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन ब्रिटेन। बरतानिया में पार्लियामेंट सुप्रीम है। इट कैन मेक अ मैन अ वुमेन एंड अ वुमेन अ मैन। तो ये जो फीचर है, सेलेंट फीचर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बरतानिया की पार्लियामेंट चाहे कुछ भी करना चाहे वो कर सकती है, अलबत्ता मॉरल या ह्यूमन लिमिटेशंस ज़रूर हैं उस पर, लेकिन कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस नहीं है। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनली जो बरतानिया की पार्लियामेंट है वो सुप्रीम और सॉवरेन इदारा है, यानी जिस तरह के लॉज पास करना चाहे, जिस तरह की इनेक्टमेंट करना चाहे, ये कर सकता है। किसी भी किस्म की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जो हिंड्रेंस हैं वो नहीं आएगी। यानी बहुत एक सुप्रीम और सॉवरेन इदारा है ब्रिटिश पार्लियामेंट। नंबर 7, गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। अच्छा, ये समझना बहुत ज़रूरी है, गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। थ्योरी ये है कि जो बरतानिया की हुकूमत है या बरतानिया में जितने भी लॉज पास किए जाते हैं वो तमाम सॉवरेन मीन्स द क्वीन ऑफ ब्रिटेन, उसकी जानिब से पास किए जाते हैं और उसकी जानिब से एग्जीक्यूट किए जाते हैं। ये थ्योरी है, लेकिन प्रैक्टिस कुछ डिफरेंट है। प्रैक्टिकली
अगर देखा जाए तो क्वीन इज द टाइटुलर सॉवरन, वो एक टाइटुलर सॉवरन है। शी reigns बट डज नॉट रूल। इसका मतलब है कि थ्योरी में तो उसकी पास अथॉरिटी मौजूद है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कोई ना कानून बनाती है और ना कानून को एग्जीक्यूट करती है। कानून बनाने का काम पार्लियामेंट सरंजाम देती है और कानून एग्जीक्यूट करने का काम कैबिनेट सरंजाम देती है। तो थ्योरी कुछ ये है कि सॉवरेन कानून बनाता है, सॉवरेन इम्प्लीमेंट करता है। प्रैक्टिस कुछ ये है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कानून बनाती है और ब्रिटिश कैबिनेट एग्जीक्यूट करती है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन और द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। नंबर 8, बाईकैमरल लेजिस्लेचर। ब्रिटिश जो लेजिस्लेचर है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वो बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। बाईकैमरल लेजिस्लेचर एक ऐसा लेजिस्लेचर होता है जिसमें दो हाउसेस होते हैं, एक अपर चैम्बर होता है और एक लोअर चैम्बर होता है। जो अपर चैम्बर होता है उसे बरतानिया में हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। जो लोअर चैम्बर है उसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। और अगर देखा जाए तो जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, कंपैरेटिवली इट इज मोर स्ट्रोंगर देन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ कॉमन्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स से ज़्यादा ताकतवर है। तो बरतानिया में बाईकैमरल लेजिस्लेचर है जिसमें दो हाउसेज हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, फीचर नंबर 9। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एक ऐसी मोनार्की होती है जिसमें जो किंग होता है या जो क्वीन होती है वो जस्ट एक टाइटुलर सॉवरेन होती है। उसके पास वो एक नॉमिनल सॉवरेन होती है, उसके पास हकीकत में कोई पावर नहीं होती। ऑल्दो जितने भी लॉज बनाए जाते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया, जितने भी लॉज बनाए जाते हैं या लॉज इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, एग्जीक्यूट किए जाते हैं, वो सब इसके नाम पर किए जाते हैं, लेकिन हकीकत में उसके पास कोई भी पावर नहीं होती। वो सिर्फ एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है। ठीक। नंबर 10, फंडामेंटल राइट्स। ऑल्दो बरतानिया में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके थ्रू फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, लेकिन इसके बावजूद बरतानिया में फंडामेंटल राइट्स आवाम के प्रोटेक्ट होते हैं। इंडिविजुअल लिबर्टी इज़ नॉट एट स्टेक इन ब्रिटेन। बरतानिया में ब्रिटिश आवाम के पास जितने भी लिबर्टी है वो शायद ही किसी दूसरे मुल्क के आवाम के पास मौजूद हो। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बरतानिया में कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके थ्रू फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, यानी प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द ब्रिटिश सिटीजन इज़ कस्टमरी। ये कस्टमरी फीचर है। नंबर 11, रेफरेंडम। जब भी कोई अहम मामला होता है बरतानिया में या कोई अहम सवाल होता है तो हुकूमत अगर चाहे तो आवाम से राय ले सकती है। यानी रेफरेंडम एक ऐसा टूल है ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम में जिसके थ्रू आवाम को डायरेक्ट लेजिस्लेशन का हिस्सा बनाया जाता है या डायरेक्ट हुकूमती मामलात में इन्वॉल्व किया जाता है। नंबर 12, रूल ऑफ लॉ। नो वन इज़ अबव लॉ। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, ख्वाह वो किंग ही क्यों ना हो, क्वीन ही क्यों ना हो, प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। हर कोई कानून के बराबर है। एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। तो एक बहुत अहम फीचर है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की। नंबर 13, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जजेस आर इंडिपेंडेंट इन ब्रिटेन। इवन प्राइम मिनिस्टर या क्वीन जजेस को सबऑर्डिनेट नहीं कर सकते। जुडिशरी एक आज़ाद इंडिपेंडेंटली काम करती है, जिसकी वजह से जो बरतानिया है वहाँ पर इंडिविजुअल लिबर्टी प्रोटेक्ट होती है। अगर एग्जीक्यूटिव इनको सबऑर्डिनेट करे जजेस को, तो जो इंडिविजुअल लिबर्टी है उसे वो खतरे में होगी। तो ये बहुत अहम फीचर है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कि जजेस आर इंडिपेंडेंट इन ब्रिटेन। मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी एक बहुत अहम और बहुत एक कॉम्प्लेक्स फीचर है ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम का। मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है ब्रिटेन
जिसमें डेमोक्रेसी, ऑरिस्टोक्रेसी और मोनार्की तीनों का मिक्सचर आपको मिलता है। हाउस ऑफ कॉमन्स जो है या जो कैबिनेट है वो डेमोक्रेसी को सिंबलाइज करती है, क्वीन सिंबलाइज करती है मोनार्की को, और जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो सिंबलाइज करता है अरिस्टोक्रेसी को। तो इस तरह तीन मिक्स्ड आपको फीचर्स मिल जाते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन में। ये एक मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें मोनार्की, डेमोक्रेसी और अरिस्टोक्रेसी तीनों का आपको मिक्सचर मिलता है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सेलिएंट फीचर्स ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड खुदा हाफिज़।